नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को विधिवत रूप से ज्ञात है कि राजस्थान में फिलहाल एक बहुचर्चित भर्ती निकली हुई है, वैकेंसी निकली हुई है, पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा 2023। हाँ साथियों, अभी 2024 चल रहा है, लेकिन 2023 की ये जो है वैकेंसी है, ठीक है ना। और इसका एग्जाम जो है अभी 2024 में होने वाला है दिसंबर में, और उसके बाद अच्छा खासा रहा सब कुछ तो मिडल 2025 में इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन 2025 तक ये वैकेंसी जाएगी, पूरी कंप्लीट होगी, लेकिन वैकेंसी 2023 की है ना, ठीक है। पशु परिचर भर्ती है, और आप जानते हैं कि इसका क्या झंझट है क्या नहीं है सर। आप जानते हैं CET है नहीं, इसमें 17.5 लाख जो है फॉर्म आए थे, क्योंकि इसमें CET है नहीं, 10वीं पास है ना। कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, 10वीं पास चाहिए, सामान्य लेवल, मतलब सारे कंपटीशन के एग्जाम एक तरफ और ये अपने आप में एक तरफ। क्योंकि दूसरी तैयारी करने वाले अगर कोई रेट की तैयारी करा, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एग्रीकल्चर, LSA, कृषि परिवेक्ष, जो भी जितने भी वैकेंसी आए सब इसका फॉर्म भरे और सभी ने फॉर्म भरा। कहने का मतलब 7.5 लाख फॉर्म जो है इसके आए हैं, और 5,500 जो है 5,694 ऐसे कुछ पद है, 5,934 पद है, 6,000 इसके जो है हैं। सभी ने फॉर्म भरा है, दिव्यांगों ने भी फॉर्म भरा है। अब बात आती है कट ऑफ की। वैसे कट ऑफ ना तो आप जानते हो, ना मैं जानता हूँ, ना कर्मचारी चयन बोर्ड जानता है, ना पेपर बनाने वाले जानते हैं, ना वित्त विभाग जानता है, कोई नहीं जानता। खुद पेपर बनाने वाला भी अभी कट ऑफ नहीं कह सकता कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ये क्या पता हमें कौन कितनी तैयारी कर रहा है, हमें थोड़ी ना पता है भाई। जितना मैं पढ़ रहा हूँ जरूर थोड़ी उतना आप पढ़ रहे हो, क्या पता आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, मैं आधा घंटा पढ़ रहा हूँ, आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, क्या पता आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, अगला कोई 20 घंटे भी पढ़ रहा है। तो कट ऑफ का हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कट ऑफ से ये कि दिव्यांग कितना टारगेट रखें, तो कितना टारगेट रखें कि हम कट ऑफ के अंदर आ सकें, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर मैं ये बताऊंगा कट ऑफ, तो कई भाई इसका विरोध भी करेंगे, बोलेंगे ये ऐसा नहीं, ऐसा वो है, सब कुछ है ना। तो पशु परिचय सीधी भर्ती में HI सब की बात करूंगा, नॉर्मल मोटा सब की बात करूंगा, लेकिन खास करके LD की कैटेगरी की बात करूंगा। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसमें कितने का टारगेट रखे और कितनी कट ऑफ जा सकती है। आइए शुरू करते हैं, इस बात पर विचार विमर्श मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा है, 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें पार्ट A 105 नंबर का है, पार्ट B 45 नंबर का है। यह सारा का सारा फंडा, ये सारा का सारा यहाँ पे जो है माल बन जाता है, ये सारा का सारा यहाँ पे सभी ने फॉर्म भरा, तैयारी सभी कर रहे हैं, विशेष योग्यता है नहीं, CET है नहीं, वही मामला। तो बहुत सारे दिव्यांगों ने इसमें भी फॉर्म भरा है। अब इसमें क्या है साथियों, इसमें क्या होता है कि 60% का इन्होंने रूल्स रखा है, ठीक है, कि भाई 60% से आपको ऊपर नंबर लाने ही लाने हैं। थर्ड ग्रेड में क्या हुआ है, पिछली बार आप जानते हैं कि 300 में से अगर जितने भी नंबर आएंगे टॉप में, तो कैटेगरी वाइज उसको ले लिया जाएगा। कोई क्राइटेरिया नहीं था पास होने का। अगर एक बंदे की 11 नंबर आए थे, यानी कि MD की कट ऑफ 11 नंबर गई थी, फिर भी उसको लिया, क्योंकि उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, रूल्स फंडा नहीं है कि भाई आपसे अलग से इतने लाओ। लेकिन पशु परिचर में है जो नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ 60% रूल्स है, सॉरी 60% नहीं, भूल गया मैं, 60 तो नंबर है और 40% है। प्रतिशत में 60, 40 और अंक में 60 नंबर, यानी 150 में से आप 60 तो आपको कम से कम अपनी कैटेगरी में लाने ही लाने। आपके 59 नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल अलग हो, वो बिल्कुल फंडा अलग है, आप बाहर निकलो, बिल्कुल बाहर निकलो। आपको कट ऑफ में या यूँ कहें मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। जब मेरिट निकाली जाएगी, जब मेरिट बनेगी, तो उस मेरिट में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। अगर किसी भाई के मेरे 60 नंबर आ रहे तो स्वतः ही बाहर है, कोई लेना देना नहीं है। 60 नंबर से लेकर आपके कम से कम 60 नंबर से 150 में से 60 नंबर से फिर आपकी कट ऑफ चालू होगी। 60 नंबर से ये मिनिमम तो आने ही ना आने, यहाँ से आपकी मेरिट बनेगी। आई बात समझ में ना आपको। तो अगर बात करें 150 में से तो कितना क्या है, तो ये अलग अलग नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो दिव्यांगों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर मैं दिव्यांगों की बात करूँ, थोड़ा वो यहाँ पे दिव्यांगों की अगर मैं बात करूँ तो HI की अगर हम बात करें तो 60 नंबर तो कम से कम लाने ही लाने। इसमें तो कोई दोहराई वाली, डाउट वाली, शंका वाली, मुद्दे वाली कोई यूँ नहीं है, 60 नंबर तो लाने ही लाने। फिर भी हम बात है कि माने कि HI की कट ऑफ कितनी जा सकती है। हेयरिंग एम्पावरमेंट वाले जो भाई हैं उनकी लगभग आपकी 90 नंबर जो इसकी मेरिट जाएगी, आराम से मान के चलो। ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 5-7 नंबर, इससे बढ़ेगी नहीं, अब नहीं बढ़ेगी, मैं जो बता रहा हूँ उससे नहीं बढ़ेगी। बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ऐसा नहीं है, घट सकती है, बढ़ेगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। BL LV की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे TSP एरिया की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कोई किसी मतलब TSP एरिया की फिलहाल बात नहीं करूँगा, मैं फिर कभी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं HI की बात कर रहा हूँ, मतलब नॉन TSP में बात कर रहा हूँ, सारी 90 नंबर,
ठीक है। BLLV की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लगभग इनकी 85 नंबर यहाँ पे मेरिट जाने वाली है, ठीक है। और मैं MD की बात करूँ दिव्यांगों में तो यहाँ पे लगभग आपके 65 से लेकर 70 के बीच में आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप में से कोई MD है तो दिव्यांगों की नॉन TSB में अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। पशु परिचर की बात कर रहा हूँ वैसे। ओके, अब आती है धुरंधर कैटेगरी, LD कैटेगरी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो फिर वही डिप्लोमा है नहीं, CET है नहीं, 10वीं पास है, तैयारी सब कर रहे हैं। दूसरे एग्जाम वाले भी तैयारी इसमें कर रहे हैं, 105 नंबर कॉमन है, कोई एग्रीकल्चर वाले भी होंगे। तो मैं अगर दिव्यांग LD कैटेगरी यहाँ पे बात करूँ, नॉन TSB में अगर मैं बात करूँ तो 60 नंबर तो कम से कम वही लाने ही लाने हैं, है ना। कम से कम आपकी जो मेरिट जाएगी, आपकी ये मेरिट जाने वाली है लगभग 120 प्लस। बाप रे, ओ माय गॉड, ये क्या कह दिया इसने। बिल्कुल सही बात है साथियों, लिख के ले लीजिए आज की तारीख को। 120, 121, 122, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक, 25 तक आपकी मेरिट जाने वाली किसी भी हालत में। 2 गुना की बात कर रहा हूँ या मैं अंतिम की बात कर रहा हूँ, लास्ट मेरिट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अंतिम चयन की बात कर रहा हूँ। 120 प्लस आपको चाहिए ही चाहिए। 120 नंबर से किसी भी हालत में अंतिम मेरिट 119 नहीं रहने वाली है। देख के ले लीजिएगा आप, देखना आप, लिख के ले लीजिएगा 120 प्लस। अब बात करें टारगेट की कि कितने LD कैटेगरी वाले दिव्यांगों को कितना टारगेट रखना चाहिए पशु परिचर में। लगभग 128 नंबर आपको टारगेट लेके चलना ही चलना है किसी भी हालत में। कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे दिव्यांग, क्योंकि कई दिव्यांग अभी एग्रीकल्चर वाले भी तो है, LSA जिन्हें एग्जाम नहीं हुआ उनका भी तो इसमें होगा, FSO वाला भी तो इनमें होगा, LSA वाला, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाला वो भी तो इसमें एग्जाम देगा। सारा कॉमर्स कंप्लीट है। जो हम आज पढ़ रहे हैं उन्होंने पहले पढ़ रखा है एग्रीकल्चर वालों ने। तो ऐसे करते करते मैं सारे की बात करूँ तो LD कैटेगरी 128 जाने वाली है। जनरल की तो फिर एक जनरल की आपकी 140 प्लस जाने वाली है। OBC की बात करूँ तो 135, SC ST की अगर मैं बात करूँ तो ST की 125 जाने वाली है, SC की अगर बात करूँ तो 130 प्लस जाने वाली है। ये है सारा का सारा मामला, सारा का सारा फंडा। कैसा लगा आपको वीडियो, कैसे लगी? अब आपको कुछ लगता है कि इतनी मेरिट नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा जाएगी, कम जाएगी, क्या करना क्या नहीं करना, थोड़ा अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट बॉक्स, सबका कमेंट इस वीडियो पर देखूँगा, ठीक है।